आज स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हम सबसे पहले हमने स्प्लिट द मिडिल टर्म से रूट निकालना सीखा, जो हमको ऑलरेडी आता था पॉलिनोमियल्स के ज़माने से। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर सीखा, उससे भी रूट्स निकालना सीख गए आप। मैंने आपको होमवर्क दिया था मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक, जिसमें से 16th वाले क्वेश्चन में डाउट आया है सभी को। 16th वाले क्वेश्चन में जो डाउट आया है, जिसमें आपको प्रूफ करना है कि नो रियल रूट्स, ये चीज हम जब नेचर ऑफ रूट पढ़ेंगे ना, देखो पेज नंबर 4 पर है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, तब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा क्वेश्चन नंबर 16। क्लियर है? हमने क्लास में एक क्वेश्चन किया था 4th वाला, उसमें भी वो चीज अप्लाई होगी, है ना। तो दोनों चीजें मैं आपको क्लास करवाया हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर का, और क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क में जो दिया था मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर का। ये दोनों कवर करेंगे हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने के टाइम पे या पढ़ने के बाद, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, आपको याद होगा अच्छे से। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर के थ्रू हमने उसको डिराइव किया था, पूरा फॉर्मूला लेकर आए थे। उस फॉर्मूले का नाम वो क्या है? श्रीधराचार्य रूल। क्या है वो? श्रीधराचार्य रूल। मैंने बताया था ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला साधारण फॉर्मूला नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र है। अगर ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपसे स्प्लिट नहीं होते उनके लिए, ठीक है, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपसे स्प्लिट नहीं होते हैं, यानी कि उनको कोई स्प्लिट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उनमें प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर किसी के फैक्टर होते नहीं है, 1 के और खुद के अलावा। आई बात समझ में? तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स निकालना हो तो हम क्या यूज करते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज श्रीधराचार्य रूल। तो यहां पर भी एक इंडियन मैथमेटिशियन का इतना बड़ा रोल है, ठीक है। जो श्रीधराचार्य जी थे, उन्होंने क्या किया? क्वाड्रेटिक रूल हमें दिया। आई बात समझ में? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके रूट नहीं निकल सकते, निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो मोर ओवर इसको बुक्स में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का नाम दिया जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। आचार्य जी गुस्सा नहीं होते, है ना, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलो, बट हमें नॉलेज होना चाहिए कि इंडियंस का क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। हम केवल आर्यभट्ट के कंट्रीब्यूशन को जानते हैं, हम भास्कर के कंट्रीब्यूशन को जानते हैं। बहुत सारे मैथमेटिशियंस ऐसे थे, इंडियन मैथमेटिशियंस, जिन्होंने काफ़ी सारा कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, बट बुक्स में कहीं मेंशन ही नहीं होता है। चलो, हेडिंग डाली आपने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a comma b comma c are real numbers, where a comma b comma c are real numbers, ठीक है। क्या कैसे लिखते हैं? a b c belongs to real number and a should not be equal to 0 and a should not be equal to 0। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? श्रीधराचार्य रूल क्या है? डिराइव किया था लास्ट क्लास में। ये है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हेडिंग डाली आपने, श्रीधराचार्य रूल। श्रीधराचार्य रूल क्या है वो? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। यहां से दो रूट्स निकल कर आते हैं। एक रूट होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, कॉमा दूसरा होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। तो ये दो रूट्स निकल कर आते हैं। दो रूट्स क्यों आते हैं? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स ही तो आएंगे, है ना। लीनियर इक्वेशन होती तो एक रूट आता, है ना। तो यहाँ पर क्या आ गए, दो रूट्स आ गए, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। क्लियर। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, अल्फा और ये क्या है, बीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इट इज ऑल्सो गिवन बाय अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, तो ये दो क्या है, रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। नीचे लिखेंगे दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्यस रूल। लिखा आपने, दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्यस रूल। तो इसी को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य रूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे वेयर अल्फा एंड बीटा आर दी टू रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा और बीटा क्या मान रहे हैं हम, दो रूट्स मान रहे हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल डी से। ठीक है, तो कैपिटल डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहां पर लिखेंगे फॉर द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, फॉर द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, the expression d is equal to b square minus 4ac, c भी स्मॉल है। For the equation ax square plus bx plus c equal to 0, the expression capital D is equal to b square minus 4ac is called discriminant, और तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा लो, फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, कैपिटल डी, जिसकी वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है, आई बात समझ में। मतलब जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें ये सब होते हैं कि नहीं होते हैं। ये देखो बी स्क्वायर, ये रहा बी, इसका स्क्वायर कर दो बी स्क्वायर, ए ये यहां से ए उठा लो, सी ये सी उठा लो। तो अगर कैपिटल डी निकालना है तो जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है उसको उठाओ, उसके साइन के सहित स्क्वायर कर दो, -4 लिखो। ए की जो भी वैल्यू है पॉजिटिव नेगेटिव उठाओ डाल दो, सी की जो भी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव उठाओ डाल दो। तो कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट कैसे आएगा, जो भी आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है वहां से देखकर आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर। तो ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से क्या पता चलता है, नेचर ऑफ रूट पता चलता है। ठीक है, डी कैपिटल डी अगर आपने निकाल लिया तो आप नेचर ऑफ रूट पता लगा सकते हो, जो कि हम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर ध्यान देते हैं, है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमने क्या देखा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। ठीक है, तो नोट डालेंगे, एक नोट डालेंगे, द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, the roots of ax square plus bx plus c equal to 0 are real only when तो अल्फा एंड बीटा आर रियल कब, only when कैपिटल डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो कैपिटल डी की वैल्यू निकाली आपने, कैपिटल डी अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आ रहा है तो अल्फा बीटा आपका रियल नंबर आएंगे, अदरवाइज क्या आएगा, इमेजिनरी नंबर आएगा। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर होते कैसे हैं ये हम 10th क्लास में ही देख लेंगे। ठीक है,
हाँ, उनको रिप्रेजेंट करना वो एक्चुअली में कैसे होते हैं वो सब आपको 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर नाम के चैप्टर में देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी किस तरह के नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं ये हम मोस्ट प्रोबेबली देख लेंगे 10th क्लास में, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर आप क्या निकाल सकते हो, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपने कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया तो डिस्क्रिमिनेंट से क्या पता चल जाएगा आपको, कैपिटल डी निकालने से ये पता चल जाएगा कि जो रूट्स हैं वो रियल आएंगे कि इमेजिनरी आएंगे। देखो इमेजिनरी तो निकलता नहीं है, ठीक है, इमेजिनरी तो निकलेगा नहीं क्योंकि हमको इमेजिनरी नंबर पता ही नहीं है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा निकालने से पहले हम डी निकालेंगे। कैपिटल डी कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले, रूट निकालने से पहले हम कैपिटल डी निकालेंगे। कैपिटल डी हमको बताएगा कि मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हूं, अगर हूं तो आप क्या करो, अल्फा बीटा निकालो, अदरवाइज मत निकालो, सीधा लिख दो। अगर कैपिटल डी लेस देन 0 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो आप सीधा लिख दो कि रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। नो रियल रूट्स, क्या लिख सकते हैं, नो रियल रूट्स। आई बात समझ में। इफ डी इज लेस देन 0 then there will be no real roots। तो फिर उस केस में आप ये लगाओगे क्या, अल्फा और बीटा का ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि रियल रूट्स है ही नहीं, रियल नंबर्स है ही नहीं। तो पहले रियल नंबर के अलावा इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं पहले वो पढ़ेंगे ना, तब जाके तो ये चीज लगाकर और फिर जो रियल रूट्स नहीं आ रहे वो निकाल पाओगे। तो वो सब क्या है, क्लास 11th। क्लियर है। यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, वापस से सुन लो, आखिरी बार बोल रहा हूं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपसे बोला है कि रूट्स निकाल कर बताओ, नहीं निकालने ही नहीं हमको। पहले क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप डी की वैल्यू निकालो। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो आप कैपिटल डी निकालो। कैपिटल डी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो फिर आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालोगे। अदरवाइज अगर आपके पास क्या आ रहा है, कैपिटल डी लेस देन 0, तो भैया रियल रूट आने वाले, क्यों मेहनत करोगे जबरदस्ती में। क्लियर है, अच्छे से करे क्वेश्चंस। तो यहां पर आपने क्या लिख लिया, ये लिख लिया यहां पर, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा। तो अल्फा की वैल्यू एक और बार लिखेंगे, अल्फा की वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, कॉमा बीटा की वैल्यू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। ठीक है, ये क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब कैपिटल डी की वैल्यू है कि नहीं है, आ रही बात समझ में। चलो शीट पेज नंबर 3, पेज नंबर 3, शीट में पेज नंबर 3 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा, करें क्वेश्चन। चलो तो क्वेश्चन करते हैं। दिख गया ना सभी को, पेज नंबर 3 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हेडिंग डली हुई है, क्वेश्चन करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसमें डी निकालें, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, तो डी तो निकाल ही लिया है ऑलरेडी। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस तरह से लिखकर और वैल्यू डायरेक्ट डाल सकते हैं अपन। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू इस तरह से डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमें शो करना है कि इसके रियल रूट्स हैं। ठीक है, हमें ये अगर शो करना है कि रियल रूट्स हैं, है ना, अगर हमें यहाँ पर शो करना है कि इसके रियल रूट्स हैं तो क्या करना पड़ेगा, d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाना पड़ेगी।
और आगे बोला है सॉल्व इट। सॉल्व इट मतलब रूट्स भी निकाल कर बताओ। अगर सॉल्व इट नहीं लिखा हो किसी क्वेश्चन में तो हम रूट्स निकालने की हमें जरूरत नहीं है। क्लियर है? केवल शो कर देंगे और शो करने के लिए डी की वैल्यू निकालना काफी है। आई बात समझ में? तो करते हैं यहां पर बताओ ए की वैल्यू क्या होगी 9, बी की वैल्यू क्या होगी 7, सी की वैल्यू क्या होगी -2। लिख लिया पहले ही हमने, ठीक है, ताकि हमें गड़बड़ ना हो। ठीक है, नाउ बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac निकालते हैं। ठीक है, कैपिटल डी क्या होता है बी स्क्वायर -4ac। b की वैल्यू 7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू -2। 49 - 9 4 36, 72। तो d की वैल्यू क्या आ गई 121। ठीक है, देयरफॉर d इज ग्रेटर देन 0, है ना। और एंड अंडर रूट डी की वैल्यू क्या आएगी बताओ 11। अंडर रूट डी की वैल्यू क्या आएगी 11। आ रही बात समझ में? यहां पर आप क्या देखोगे कि जो अंडर रूट डी की वैल्यू आ रही है ना, यहां पर अंडर रूट डी की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही 11 आ रही। अब हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको पुट कर सकते हैं कहां पर फॉर्मूले में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नाउ हमें सॉल्व करना है। अल्फा क्या होगा -b प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और बीटा क्या होगा -b माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। डी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर -4ac, जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके, वापस से सॉल्व थोड़ी करेंगे, बेवकूफ है क्या? नहीं। तो अगर डी की वैल्यू डालना चाहते हो तो यहां डाल दो। मैंने रूट डी की वैल्यू क्यों निकाल दी, डायरेक्ट हम ये डाल देंगे। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू -b क्या है 7 है, तो -7 प्लस रूट डी कितना है 11, और a की वैल्यू क्या है 9, तो यहाँ 18 कॉमा बीटा कितना हो जाएगा -7 - 11 बाय 18। ठीक है, सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा देखो। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आ रही वैल्यू 2/9 और -1 आ रही है, 2/9 और -1। ठीक है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। किस किस की वैल्यू आ गई, अल्फा और बीटा की, यानी कि ये क्या है जीरोज, ये क्या है रूट्स। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है रूट्स। तो हमसे क्या बोला था, शो दैट इक्वेशन हैज रियल रूट्स एंड सॉल्व इट। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या बोल दिया, देयरफॉर d इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, एक लाइन लिखना भूल गए हम, यहां पर d की वैल्यू 121 आ गई तो क्या लिख दिया, देयरफॉर d इज ग्रेटर देन 0 एंड हेंस द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स, एंड हेंस द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। यहां पर लिखना चाहिए हेंस the given quadratic equation has real roots। ठीक है, ये कहाँ एग्जैक्टली यहाँ आना चाहिए, है ना, ये जो लाइन बनाई है मैंने यहाँ आना चाहिए, ये वाली लाइन। ठीक है, क्लियर है सभी को अच्छे से। और रूट डी की वैल्यू निकाल दी हमने। कोई प्रॉब्लम किसी को कहीं पे नहीं? आगे बढ़े, चलो बढ़ो आगे। सेकंड क्वेश्चन करो। सेकंड क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वाड्रेटिक। तो ये ए बी सी की वैल्यू लिखना देखो जरूरी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या नीड है कि नहीं है ना। अब ये इतनी स्टेप्स में कि आप कम स्टेप्स में करके दिखाते हैं, है ना। ऐसा ही क्वेश्चन कम स्टेप्स में करके दिखाते हैं कि आप कम स्टेप्स में कैसे कर सकते हो एग्जाम में। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा, तो अंडर रूट डी निकाला, अंडर रूट डी कितना आएगा 2√3, है ना। यहाँ पर वैल्यू डालते हैं, यहाँ पर वैल्यू डालते हैं, अब या तो सेपरेट कर लो या फिर कॉमन ले लो, एक ही बात है। तो यहाँ पर हम सेपरेट करें, कॉमन लेके आएगा -3 प्लस √3 -3 माइनस √3, ठीक है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, √3 -3 और -√3 3, ठीक है। -3 प्लस √3 -3 माइनस √3, क्लियर है। तो अल्फा आ रहा है, बीटा आ रहा है, क्लियर है सभी को अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको क्या करना है, जो बोला है वो करना है। क्या बोला है क्वेश्चन में, शो दैट इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो हमने यहाँ शो कर दिया कि हेंस द गिवन क्वाड्रेटिक हैज रियल रूट्स, ठीक है। क्योंकि डी क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, रियल रूट्स। ग्रेटर देन 0 क्यों, डी 12 आ गया, 12 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है ना, बस, ठीक है। और आपसे बोला है सॉल्व इट, सॉल्व इट मतलब क्या होता है, रूट्स निकाल कर बताओ, बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। टू एक्स स्क्वायर प्लस 5√3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कैपिटल डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 5√3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 6, 5 5 25 इंटू 3 75, ठीक है। 5 5 25 और √3 3, 25 इंटू 3 75, यहाँ पर 6 4 24 48, है ना। तो 27, therefore d is greater than 0, hence
the given quadratic equation, hence the given quadratic equation has real roots. रियल रूट्स हैं तो अल्फा और बीटा निकालो फटाफट से. अब यहाँ पर रूट डी निकालना भूल गए हम, कोई बात नहीं. बी की वैल्यू कितनी है? 5√3. तो डी कितना 27 आया, अंडर रूट डी कितना हो जाएगा 3√3, है ना. डी आया 27, तो अंडर रूट डी कितना हो जाएगा, इसका रूट ले लेंगे तो अंडर रूट 27 क्या होता है 3√3, है ना. और 2 2 ज़ा 4. सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 चेक करेंगे. एक रूट आ रहा है -√3/2 और दूसरा रूट आ रहा है -2√3. ठीक है, कैसे आ रहा है, सॉल्व करके आ रहा है, देख लेना. ए की वैल्यू 2 है तो 2 2 ज़ा 4 हो गया. यहाँ पर माइनस माइनस है तो ऐड होके -8√3 हो गया. यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है तो -2√3 आ गया. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 बोला है सॉल्व करो. क्या बोला है इसको, सॉल्व करो. तो अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, है ना, कैसे क्वेश्चन नंबर 4 जैसे, तो हम रूट निकालने बैठ जाएंगे क्या डायरेक्टली? नहीं. अगर मान लो रियल रूट्स हुए ही नहीं तो बैठे ही रह जाओगे, है ना. तो सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4 जैसे क्वेश्चन में अगर आपसे बोला कि रूट्स निकाल कर दिखाओ, तो सबसे पहले आप कैपिटल डी निकाल कर देख लो. कैपिटल डी अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है या फिर 0 आ रहा है तो आप आगे बढ़ के फिर क्या करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे. अगर आप सोचोगे कि नहीं ब्रह्मास्त्र आ गया हमारे पास तो ठीक है, और उड़ी में आ जाओगे और आप लगा दोगे तो क्या होगा, फिर कुछ तो भी वैल्यू आएगी. फिर भाई ये आपके पास कोई चीज है उसका पूरा ज्ञान होना जरूरी है ना. तो इसका यूज कब करना है, जब डी की वैल्यू कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आए तब. ठीक है, तो यहां पर हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ये x का स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये क्या हो गया a, x का कोएफिशिएंट b और ये पूरा कांस्टेंट c. सिंपल है. तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए, ध्यान दो. ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में a और b का यूज किया गया है. इस क्वेश्चन में किसका, a और b का यूज किया गया है. तो हम क्या नहीं कर सकते, स्मॉल a स्मॉल b नहीं लिख सकते, कैपिटल A कैपिटल B लिखना पड़ेंगे हमें. ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे कैपिटल D इज इक्वल टू b² - 4ac. कैपिटल में लिखना पड़ेगा आपको. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, स्मॉल में यूज कर लिया है. तो हम किस तरह से, इस तरह से करेंगे. तो बताओ कैपिटल डी की वैल्यू निकालने के लिए -12a का होल स्क्वायर b² - 4, a की वैल्यू 36, c की वैल्यू a² - b². कोई प्रॉब्लम, ये कितना हो जाएगा 144a² माइनस ये कितना हो गया 144 a² माइनस 144. तो -144 इंटू a² - 144 a² माइनस माइनस प्लस
144b²। इससे ये कैंसिल, तो कैपिटल डी की वैल्यू आ गई 144b²। ठीक है, कैपिटल डी की वैल्यू क्या आ गई 144b²। और इसको क्या भी बोल सकता हूं मैं, 12b का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। तो देयरफॉर कैपिटल डी इज ग्रेटर देन 0। क्यों भाई, क्यों ऐसा, क्यों ग्रेटर देन 0 क्यों? कोई भी होल स्क्वायर है, किसी भी नंबर का होल स्क्वायर कर दो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। चाहे आप -2 ले लो, -2 का होल स्क्वायर क्या होता है 4, -1 का होल स्क्वायर 1, 1 का होल स्क्वायर 1, 4 का होल स्क्वायर 64, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कोई भी नंबर का होल स्क्वायर करोगे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, या फिर 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास नंबर है कैपिटल डी वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब एक चीज तो हम बोल सकते हैं, यहां पर हमको ये नहीं बताना था क्या क्वेश्चन नंबर 4 में कि रियल रूट्स होंगे, नहीं बताना था। क्वेश्चन 4 में केवल सॉल्व करना है आपको। तो यहां पर ये लाइन चिपकाने की जरूरत नहीं है कि रट के बैठे हो बिल्कुल चिपका देंगे हम तो बिल्कुल, है ना, ऐसा सब नहीं करना है आपको। पूछा है क्या, नहीं पूछा है तो काय के लिए चिपकाना है, ये आ गया। नाउ वी विल फाइंड अल्फा एंड बीटा डायरेक्टली। हाँ, रूट डी निकालना है, रूट डी निकाल लो। रूट डी कितना आएगा 12b, दिख रहा है साफ साफ, बाई 2a कॉमा बीटा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। तो अल्फा कितना आ जाएगा माइनस बी, बी कितना है -12a अंडर रूट डी कितना 12b और a कितना 36, तो 2 इंटू 36। थोड़ा केयरफुली करेंगे, प्लस माइनस की गलती हो सकती है। तो अल्फा और बीटा क्या आ रहा है चेक करो। क्वेश्चन नंबर 4, a प्लस बी बाय 6, a माइनस बी बाय 6। ठीक है, तो आपसे क्या बोला था क्वेश्चन नंबर 4 में, सॉल्व करने का मतलब रूट्स निकालने का। रूट्स निकल गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं। 5th क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या समझ में आया इस क्वेश्चन से कि अगर एबीसी क्वेश्चन ने ले लिए तो आपको क्या करना है, कैपिटल एबीसी यूज करना है। यहां तो किए ही नहीं, करो भाई, यहां पर भी करो, कैपिटल एबीसी यूज करना है थ्रू आउट। ठीक है, नहीं तो पाप हो जाएगा इतना बड़ा, ऐसे पाप नहीं करना आपको। और कहीं तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, तो सब जगह फिर कैपिटल एबीसी यूज करेंगे, ध्यान से, याद से। चलो क्वेश्चन नंबर 5th करेंगे। ऐसे ही है क्या, क्वेश्चन नंबर 5th बोला है सॉल्व करो। ठीक है, करो भाई सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th में भी एबीसी यूज किया है क्या, हाँ किया है। तो यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे कैपिटल एबीसी लेना है, यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे कैपिटल एबीसी लेना है। ठीक है,
डी तो कैपिटल लेते ही हो, बढ़िया। पांचवा, 9x² माइनस 9 टाइम्स a प्लस b इंटू एक्स प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इक्वल टू 0। ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और आपसे क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि आप क्या निकाल कर दोगे, रूट्स निकाल कर दोगे इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं कैपिटल D विच इज़ b² माइनस 4ac और b की वैल्यू ये रही माइनस 9 इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू c की वैल्यू ठीक है। तो b² को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ 81 लिख देंगे और a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, यहाँ पर 4 9 36 इंटू 2 72a² माइनस 36 इंटू 5, बताओ भाई कितना होता है, $180 AB और फिर अगेन माइनस 36 इंटू 2 72 b²। थर्टी सिक्स इंटू 272 इंटू 4 144, 144 और 36 180, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 81 a² प्लस 81 b² और प्लस 81 81 कितना होता है 162 ab माइनस में क्या 72a² माइनस 72 b² माइनस 180 ab। ठीक है, तो ये a कितना आया 9a, फिर ये b कितना आया 9b, फिर 162 और कितना आएगा भाई 18 माइनस 18 ab। 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन लेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab। 9 कॉमन लिया a प्लस b का नहीं माइनस b का 2ab क्या है नेगेटिव, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। तो d की वैल्यू क्या आ गई बताओ आप। तो d की वैल्यू वैसे तो यहीं आ गई थी, बट होल स्क्वायर बनाने का क्या फायदा है, होल स्क्वायर बनाने का ये फायदा है किसी को समझाना नहीं पड़ता, क्या कि हम d को ग्रेटर देन 0 क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, d इज ग्रेटर देन 0, है ना, आई बात समझ में, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऐसा बोल सकते हैं हम। यहां पर क्या बोल सकते हैं, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऐसा बोल सकते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी लिख लेना ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि कोई भी वैल्यू डाल लो, चाहे यहाँ पर 1 डाल लो या 2 डाल लो, तो अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव नहीं आएगी क्योंकि होल स्क्वायर है। ठीक है, हाँ अगर ये भी 1 है ये भी 1 है, a और b दोनों ही 1 1 है तो 0 बन जाएगा। उस केस में क्या आएगा, 0 का स्क्वायर 0, तो d इज इक्वल टू 0, मतलब रियल रूट्स तो आ रहे हैं।
हालांकि क्वेश्चन में बोला नहीं है हमको कि प्रूफ करके बताओ रियल रूट्स आ रहे कि नहीं आ रहे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है केवल सॉल्व करो, यानी कि केवल आप तो रूट्स निकाल कर बता दो, काफी है हमारे लिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो अगर अंडर रूट डी देखें यहाँ पर, अंडर रूट डी क्या आएगा, तो अंडर रूट आएगा 3 इंटू ए माइनस बी, मतलब 3a माइनस 3b एक तरह से। तो अल्फा निकालते हैं पहले। अल्फा निकालने के लिए माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तो वैल्यू पुट करते हैं। माइनस बी ये होगा, है ना, तो माइनस माइनस प्लस 9a प्लस बी, और अंडर रूट डी कितना, ये रहा 3a प्लस बी। क्लियर? और 2a यहाँ पर कैपिटल लिखो भाई, पाप नहीं करना अपने को, कैपिटल A कैपिटल B, है ना, और कहीं तो यूज नहीं कर दिया हमने, नहीं करा, बढ़िया। माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, तो 2a 2 इंटू 9, है ना, तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 9 और 3 12 a प्लस बी, और ये कितना हो गया 18, 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, तो अल्फा कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी बाय 3, या 2/3 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, बीटा निकाल लेते हैं, यहीं पे साइड में जगह है, तो माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाय 2a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9a प्लस बी। ठीक है, और अंडर रूट डी कितना है, 3a माइनस a प्लस बी। ठीक है ना, और 2 इंटू ए, 2 इंटू 9, तो बीटा कितना आ जाएगा, 9 में से 3 गए 6, a प्लस बी 18, कितना 3 बार में, तो बीटा आ गया आपका 1/3 ऑफ a प्लस बी। तो अल्फा की वैल्यू 2/3 ऑफ a प्लस बी, और बीटा की वैल्यू आ रही है क्या, कि कुछ गड़बड़ हो रही है, बताओ भैया, बताओ जल्दी से। आ रही है वैल्यू कि कुछ गड़बड़ हो रही है? गड़बड़ तो नहीं हो रही, कुछ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अच्छा, यहाँ पर रूट डी की वैल्यू गलत पुट कर दी मैंने। रूट डी की वैल्यू देखो a माइनस बी है, यहाँ पर a माइनस बी पुट करेंगे रूट डी की वैल्यू, तो ये तो अल्फा और बीटा बदल जाएंगे। वापस से कैलकुलेट करते हैं अल्फा और बीटा। तो जल्दी का काम शैतान का ऐसे ही होता है, जल्दी का काम, है ना। आपको एग्जाम्पल मिल रहा है लाइव, मैं खुद केयरफुली वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ। चलो, तो रूट डी की वैल्यू हमने क्या पुट करी, 3a माइनस बी, 3a माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर a माइनस बी है, तो फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा ब्रैकेट को। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, तो खोल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 9a प्लस 9b 3a माइनस 3b बाय 18, और यहाँ बीटा कितना हो जाएगा, 9a प्लस 9b माइनस 3a प्लस 3b अपॉन 18। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आएगी 9 और 3 12a, और बीटा की बी की a की वैल्यू आएगी 9 और 3 12a और 6b बाय 18, और बीटा की वैल्यू आएगी 9 में से 3 गए 6a, और 9 और 3 12 b 18। 6 कॉमन, तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी बाय 18, और यहाँ पर बीटा की वैल्यू 6 कॉमन a प्लस 2b बाय 18, तो यहाँ पर अल्फा कितना आ जाएगा, 2a प्लस b बाय 3, और बीटा आ जाएगा a प्लस 2b बाय 3। 6 3 18 होता है, कोई दिक्कत किसी को, यही आ रहा है। तो हमने क्या मिस्टेक की थी, रूट डी की वैल्यू में भी a प्लस बी डाल दिया था, है ना, जबकि a माइनस बी है। ठीक है,
सॉल्व किया ओपन करके सिस्टमैटिकली, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ रही है सभी की, बढ़िया। लास्ट क्लास में मैंने आपसे बोला था कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर में 6th और 7th वाले का किस किस का सही आया बिना बोर्ड पर देखे। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बताया मुझे, लगभग 10 से 12 लोग थे जिनका 6th और 7th का बिना देखे, बिना बोर्ड की हेल्प लिए आ गया था। अगर उन्होंने ऑनेस्टली रिप्लाई किया है बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर भी मैं आपसे बोलूँगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में अगर आपका 5th और 6th बिना बोर्ड की हेल्प लिए रूट आ गए सही तो बहुत अच्छी बात है, मतलब उससे भी अच्छी बात है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी अच्छी बात है अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का 5th और 6th क्वेश्चन बिना बोर्ड की हेल्प लिए आपका सही आया है तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूं मैं बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे बोर्ड पर। लास्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, इसके बाद आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का हर एक क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से क्या सीखने को मिला आपको, थोड़ा सा अलग था ये, है ना। और क्या सीखना, बस वैसे का वैसे ही तो किया हमने, है ना। ये सीखने को मिला कि कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स भी बन सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 को ही देख लो, दिखने में कॉम्प्लेक्स लग तो रहा है, देखते हैं कि नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बड़ा खतरनाक है, एक्स का कोएफिशिएंट वो भी खतरनाक है। डरा नहीं रहा हूं मैं, रियलिटी बता रहा हूं। बी मतलब ये इसका स्क्वायर -4b की पावर 4 -3a की पावर 4 का होल स्क्वायर, ऐसे होल स्क्वायर। ठीक है, -4ac -4 a क्या है, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर a, और c -12a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये c। तो बी स्क्वायर -4ac, बढ़िया। तो यहां क्या लगा दे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहां पर चलते हैं अपन, ठीक है। तो a स्क्वायर 4 2 ज़ा 8, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 2 ज़ा 8। ठीक है, पावर पर ध्यान देना। -2ab -2a इंटू बी, अच्छी बात है। और यहाँ क्या हो जाएगा, -4 -12 प्लस 48, a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू a स्क्वायर बी स्क्वायर, a की पावर 4 इंटू बी की पावर 4। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, बढ़िया। ये सॉल्व करते हैं। 16b की पावर 8 प्लस 9a की पावर 8, 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 -24, a की पावर 4 b की पावर 4। यहाँ पॉजिटिव में क्या है, 48, a की पावर 4 b की पावर 4। क्या किसको सॉल्व करें, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 9 को मैं पहले लिख देता हूँ 3a की पावर 4 का स्क्वायर, छोड़ो पहले इसको लिख देते हैं 9a की पावर 8 प्लस 16b की पावर 8 माइनस प्लस ये माइनस वाला छोटा है, प्लस वाला बड़ा है, तो प्लस 24 a की पावर 4 b की पावर 4। ठीक है, अब मुझे क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 3a की पावर 4 का होल स्क्वायर, ये दिख रहा है 4b की पावर 4 का होल स्क्वायर, और ये दिख रहा है 2a इंटू बी के फॉर्म में। ठीक है, 4 3 ज़ा 12 इंटू 2 24,
इसको एज इट इज लिखा, इसको एज इट इज लिखा, इसको एज इट इज लिखा, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक है। 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए की पावर 4 के स्क्वायर, ए की पावर 8 को ए की पावर 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, 4 2 8, 4 2 8 है ना, 4 का स्क्वायर 16, 2 3 6, 4 24, पावर ए की पावर 4, बी की पावर 4, सब वैसा का वैसा लिखा है। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कौन आया, कैपिटल डी। होल स्क्वायर है तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर कैपिटल डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और अगर कैपिटल डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो आप क्या जानते हो, अल्फा और बीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, निकालो फटाफट से। तो रूट डी कितना आ जाएगा, रूट डी निकाल कर रख लो, है ना। तो रूट डी होगा अंडर रूट डी इज इक्वल टू 3a की पावर 4 प्लस 4a की पावर 4b की पावर 4, ठीक है। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इंटू b की पावर 4। चलो अल्फा माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, तो b क्या होगा 4, b की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4, ठीक है, प्लस अंडर रूट डी, प्लस रूट डी, प्लस लिखे और ये लिख देंगे 3a की पावर 4 प्लस 4b की पावर 4 अपॉन 2a, a कैपिटल ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो ब्रैकेट में लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और इधर बीटा भी निकाल लेते हैं साथ साथ में, माइनस बी 4b की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4, ठीक है, माइनस अंडर रूट डी। अब नेगेटिव साइन है तो केयरफुली क्या आएगा, माइनस ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 4 माइनस 4 बी की पावर 4। अब यहाँ पर ये कट रहा है और यहाँ पर ये कट गया, चार और चार 8 बी की पावर 4 3 और 3 6 ए की पावर 4। सॉल्व कर लो तो 4 2 8, तो 4 और ये इधर चला गया, इधर से क्या बचेगा ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 3 टाइम्स में माइनस 3 ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर अल्फा 4b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बीटा माइनस 3a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सही है। समझ में आया सभी को अच्छे से, बताओ। कोई दिक्कत है क्या? तो ये 6 क्वेश्चंस जो हमने किए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, इसके भी आप पर आप क्या कर सकते हो, केवल 2 क्वेश्चन होमवर्क में हैं, केवल 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। हमने 6 क्वेश्चन किए, आपको केवल 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में 6 पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 8 में 21 पार्ट है, 21, ठीक है। तो 21 और 6 27, बढ़िया। तो हमने 6 क्वेश्चंस किए, 27 क्वेश्चंस आप होमवर्क में करोगे, आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है। आई होप आंसर्स में कोई मिसप्रिंटिंग नहीं होगी, फिर भी अगर आपको लगता है मिसप्रिंटिंग है कहीं तो आप बता सकते हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं,
इस टाइप के क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5th और 6th था, इस टाइप के क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाते हैं, ठीक है, जो कि सॉल्व करना एकदम आसान है। थोड़ा सा केयरफुली रहकर अगर हम सॉल्व करें तो पूरे पूरे 3 मार्क्स हमको मिल जाते हैं। ये सब स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, एपी, है ना, आगे चल के स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, एपी भी पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के बाद। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करेंगे और फिर वर्ड प्रॉब्लम पे जंप करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो आपको इक्वेशन बनाना आती है, ठीक है। बस यहाँ पर यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लीनियर इक्वेशन की बजाय क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और एक ही वेरिएबल में बनेगी, ठीक है। बाकी सॉल्व करना तो आपको आता ही है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम आगे की क्लासेस में। होमवर्क जरूर करना।